72 चैम्बर आपको तोड़ने थे। आपने उस 72 चैम्बर के अलावा जितने चैम्बर थे वो भी तोड़ दिए। अगर आत्मरक्षा के लिए हमें डंडा उठाना पड़ेगा तो हम डंडा भी उठाएंगे। जिस तरीके से हम लोग देख के चल रहे हैं कि बहुत बड़े आंदोलन में भी तब्दील हो सकता है अगर हमारी बात को नहीं सुना गया। एक टीन शेड के नीचे चलिए आपने हमारा सर छुपाने की जगह भी तोड़ दी, सारी चीज़ें कर दी, तो इसको हम क्या समझें कि क्या आप हाईकोर्ट से भी बड़े हो गए? उसमें एक वीडियो वायरल हो गई जिसमें देखा गया कि जो है डंडे दिए गए, तो क्या मामला है उसका? बीते रविवार को पुलिस की लाठीचार्ज के बाद से लगातार अधिवक्ताओं में आक्रोश है और वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक प्रशासन उनसे माफ़ी नहीं मांगेगा वो काम नहीं करेंगे और हड़ताल जारी रखेंगे। हमारे साथ अधिवक्ता हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है अपना? एडवोकेट मोइन खान। मोइन जी, क्या लगता है आपको अभी तक क्या निकल कर सामने आ रहा है? क्योंकि जिस तरह से आप लोग की हड़ताल है उसमें जो पीड़ित हैं या कहें तो वादी हैं, उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि किसी की ज़मानत रुकी हुई है, किसी को बेल होनी है, या ऐसे कई चीज़ें सामने आ रही है। तो ऐसे में किस तरह से क्या आगे की रणनीति रहेगी? देखिए, अगर इस तरीके से बात करी जाए कि वादकारियों के बारे में बात करी जाए तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि इतनी सड़ी गर्मी में, जहाँ शादाब जी आप एक शर्ट में है, मैं एक चीज़ और आप फील्ड पे रहते हैं, पूरे टाइम एक फील्ड पे रहते हैं, तो उस टाइम पे एक अधिवक्ता जो है अपनी पूरी ड्रेस में रहता है और आज 46 डिग्री या 47 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग काम कर रहे थे। तो काम करने से मकसद ये था कि आज तो हम अपने उस पे स्ट्राइक पे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। हम एक वादकारी के लिए ही काम करने के लिए बने हैं। हमारा जो काम है वो यही है कि हम दूसरे को न्याय दिलाते हैं, दूसरे के मान सम्मान की रक्षा करते हैं। लेकिन आज जब हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंच रहा है, हमारी कह सकते हैं कि हमारे जो अध्यक्ष हैं, जो परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं और पिता समान हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करी गई, हमारे महामंत्री के साथ बदतमीज़ी करी गई। 17 तारीख को हमने जैसे कहा कि उसको काला दिवस की तरह हम लोग देखते हैं, तो उस दिन जितनी बर्बरता वो कर सकते थे, संडे का दिन था, उनको पता था कि ज़्यादा अधिवक्ता नहीं है, हमारी भीड़ ज़्यादा नहीं है, तो वो जितना वो कर सकते थे जब तक हम लोग चीज़ों को समझ पाए, सारे अधिवक्ता इकट्ठा हो पाए, उन्होंने कितनों को मारा पीटा। कितने, जैसे हमारे एक अधिवक्ता जी हैं हिमू जी, अभी भी अस्पताल में हैं। बार के सदस्य, बार के बताइए कि वो उपाध्यक्ष जी हमारे आशीष शुक्ला जी, जिनको आपने देखा होगा, फ़ोटोज़ आई हैं, और तमामों अधिवक्ता ऐसे हैं जिनको बेरहमी से मारा गया। तो हम क्या समझें इस चीज़ को? भाई, हम तो शुरू से इस बात को कह रहे थे कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। हम ही वो लोग हैं जो सबसे पहले न्यायालय को सर झुका के नतमस्तक करते हैं, हर बात को मानते हैं। उच्च न्यायालय का आदेश था 72 चैम्बर को तोड़े जाने का। हमने अपनी छोटी सी, उस टाइम पे एक छोटी सी बात रखी थी कि हमको थोड़ा सा समय दे दिया जाए, कि हम अपनी बात को, जैसे अध्यक्ष जी भी कह रहे थे और महामंत्री जी सेंट्रल बार एसोसिएशन के माननीय दीक्षित जी, उन्होंने भी ये बात कही कि हम इस बात को सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहे हैं, हमको थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए। अगर हमको रिलीफ नहीं मिलेगा तो हम खुद सहयोग करेंगे उस चीज़ में। अब उस चीज़ की, चलिए वो भी ठीक है कि हमने मान लिया कि आपको ऊपर से प्रेशर है, नगर निगम ने और सारे ने, कि 72 चैम्बर आपको तोड़ने थे। आपने उस 72 चैम्बर के अलावा जितने चैम्बर थे वो भी तोड़ दिया। ये किसने आपको राइट दिया? किसके संरक्षण में आपने ये चीज़ करी? हमको बरबर, क्या हम अपराधी हैं? हम जो न्याय के लिए इतनी सड़ी गर्मी में हम लोग बैठे रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। भाई, एक टीन शेड के नीचे चलिए आपने हमारा सर छुपाने की जगह भी तोड़ दी, सारी चीज़ें कर दी, तो इसको हम क्या समझें शादाब जी? तो हम अपनी बात को लेके बैठे हुए हैं और ये जिस तरीके से हम लोग देख के चल रहे हैं कि बहुत बड़े आंदोलन में भी तब्दील हो सकता है अगर हमारी बात को नहीं सुना गया। और हमारे ऊपर इतनी मारने के बाद, हमारे चैम्बरों को तोड़ने के बाद, 72 चैम्बर के अलावा और चैम्बरों को तोड़ने के बाद भी उल्टा हमारे खिलाफ मुकदमे भी लिख दिए गए। क्या मांगे हैं आप लोगों की? आगे की रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि अभी बैठक हुई, जिस दिन ये मामला हुआ उसके बाद 3 दिन कोर्ट बंद रहा, हड़ताल रही, उसके बाद फिर एक बड़ी बैठक हुई कल, अब 5 दिन के लिए और हड़ताल कर दी गई है। तो क्या मांगे हैं आप लोगों की और क्या आगे की रणनीति रहेगी? सबसे पहली जो उसमें मांग रखी गई थी, हम लोग ने आप लोग को शेयर भी करा था, कि हमको सबसे पहले तो जगह दी जाए। और बार के जो सीनियर हमारे पिता समान अखिलेश जायसवाल जी जो हैं, उन्होंने उस बात को भी रखा और महामंत्री जी ने भी रखा कि बहुत सारी जगहें जो खाली पड़ी हुई हैं, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है, वो जगह हमको अलॉट करी जाए। वकील देखिए हर साल बढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस पे आ रहे हैं। पुराने वक्त 10-10 साल पुराने जो वकील हैं उनके पास चैम्बर नहीं है। हम कहाँ जाएं? हमको या तो सरकार एक जगह बना के दे या एक कमेटी बनाए।
हमको एक छोटा चैम्बर दे जिसमें जो एक सीनियर अलॉट करे, 3 जूनियर अलॉट करे, इस तरीके से कोई हमें पहली चीज़ तो ये कि हमको जगह दी जाए। हमको कोई शौक़ नहीं है रोड पे जाके बैठने का या कहीं पे अतिक्रमण करने का। बात अतिक्रमण की अगर आती है तो ये आपसे भी नहीं छुपा है कि अमीनाबाद की गलियों में कितना अतिक्रमण है। हम लोग ने कितनी बार इस बात को उठाया कि भाई यहाँ से बस अड्डे को शिफ्ट कर दिया जाए। सारा जाम बस अड्डे की वजह से लग रहा है, ठेलों की वजह से लग रहा है, सारी चीज़ों की वजह से लग रहा है, लेकिन वहाँ शासन प्रशासन की निगाह नहीं जाती है। शासन प्रशासन को जहाँ सिर्फ लाठी का इस्तेमाल करना होता है तो वो सबसे पहले अधिवक्ताओं पे कर देती है। तो अब इस चीज़ को सबसे पहले तो हमारी यही मांग है। दूसरी मांग ये है कि जितने भी मुकदमे लगाए गए हैं वो वापस करे जाएँ और चिन्हित करा जाए। जो वीडियोग्राफी से हम लोग चेक भी कर रहे हैं सारी चीज़ें, पूरा एक हम लोग की अपनी पैनल की जो टीम है जो वो पूरा चेक कर रही है। जितने भी दोषी पुलिसकर्मी हैं जो सिविल ड्रेस में थे, जिन्होंने वहाँ पे इतना ज़्यादा सिविल ड्रेस में उन्होंने ईंटा पत्थर भी मारा है, सारी वीडियोस हैं, वो धीरे धीरे बार शेयर करेगा आप लोग को, आप लोग के माध्यम से सारी चीज़ें आएंगी। तो जितने दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक कल बैठक हुई आप लोगों की, उसमें एक वीडियो वायरल हो गई जिसमें देखा गया कि जो है डंडे दिए गए, तो क्या मामला है उसका? देखिए, डंडे से तात्पर्य ये है कि वकालत एक ऐसी चीज़ है कि पहले तो हमारी कलम इस्तेमाल होती है, लेकिन आप अगर डंडे की ही भाषा समझना चाहते हैं, आप अगर ये समझते, वकील को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप वकील को बेवकूफ़ नहीं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सिविल ड्रेस में आके आप हमको मार के चले जाएंगे तो ठीक है साहब, हमको भी वो रास्ता अपनाना आता है। जहाँ बात से बात नहीं बनती है तो हमें डंडे इसी चीज़ के लिए दिए गए, हमें आत्मरक्षा के लिए दिए गए हैं कि ठीक है, अगर आत्मरक्षा के लिए हमें डंडा उठाना पड़ेगा तो हम डंडा भी उठाएंगे। हम कानून के रखवाले हैं, लेकिन कानून भी कहता है कि आत्मरक्षा करने के लिए अगर आपको कुछ उठाना पड़े, ये कहा गया है कि सेल्फ डिफेंस में आप जो कर सकते हैं करें। तो अगर हमको बेवजह मारा जाएगा, अब जब हमको मारा जाएगा, एक वकील को मारा जाएगा, तो वकील क्या करेगा? अच्छा, क्या लगता है आपको, क्योंकि ये हाई कोर्ट का आदेश है, अब उसके बाद जब हाई कोर्ट का आदेश आ गया तो डंडों की क्या ज़रूरत है? आप लोग क्यों नहीं प्रशासन से बात कर रहे हैं या प्रशासन की बैठक में बात करके बात को ख़त्म कर रहे हैं? हम अपनी मांगे रख तो रहे हैं, प्रशासन उस बात को सबसे पहले तो हम कह रहे हैं कि सारे मुकदमे को स्पंज करा जाए। मेरी पहली मांग जो है, जितने भी ये मुकदमे लगाएं पहले मुकदमों को स्पंज करा जाए। दूसरी हमारी जो मांग है, जितने दोषी पुलिसकर्मी हैं, आप वीडियो आपको साझा करी जा रही हैं, आप लोग देख रहे हैं, कोई हम अपराधी नहीं थे। जिस तरीके से बर्बरता से हमें मारा गया है, हमारे सीनियर वहाँ पे मौजूद थे, पूरी कार्यकारिणी वहाँ पे बार की मौजूद थी। जीतू भैया थे, अखिलेश जायसवाल जी थे, हनी दीक्षित जी थे, मनीष भैया वहाँ पे मौजूद थे और बहुत से वरिष्ठ लोग थे। आप वहाँ पे लाठी चला रहे हैं, इतने बेलगाम आप हो जा रहे हैं कि आप लाठी चला रहे हैं। तो आप बताइए कि पहले आप उनके खिलाफ कोई एक्शन तो लीजिए। हम बात करने के लिए कहाँ मना कर रहे हैं? हमारे भाई देखिए, मैं बहुत छोटा हूँ, अगर हम बात करें तो परिवार के जो पिता समान हमारे हैं वो अखिलेश जायसवाल जी हैं, हनी दीक्षित जी हैं। वो जो भी निर्णय लेंगे, हम तो कहते हैं उनका निर्णय अगर होगा तो उन लोग के लिए खुशी खुशी मैं अपनी बात करता हूँ और अधिवक्ता समाज उनके लिए जान देने को तैयार है कि वो कह देंगे तो हम लोग जान देने को तैयार हैं। तो वो बड़े हैं, जो भी वो फैसला लेंगे हम लोग उस चीज़ को मानेंगे। लेकिन पहला जो हमारा मांग है वो यही है कि पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाए, हमारे मुकदमों को स्पंज करा जाए, तब आए हमसे बात करें, हम उस चीज़ पर बात करेंगे। आज एक पोस्टर आप लोगों की तरफ से लगाया गया कि जिस दिन लाठीचार्ज हुई थी वो काला दिवस में पोस्टर लगाया गया। देखिए, मैं बार बार उसी बात को कह रहा हूँ कि जैसे एक होता है ना कि हम भी दिल में हमारे भी दर्द है। मैं आपको बताऊँ, उसी दिन का मेरा फ़्लाइट का टिकट था, मुझे जाना था, मुंबई जाना था, मेरा सब कुछ हो चुका था। परिवार के किसी सीनियर सदस्य अगर से कोई बदतमीज़ी करता है, तमाम वीडियो आई, मैं वहीं मौजूद था और कितने लोग को मारा पीटा गया, तो दिल दुखी होता है कि हम तो कानून के रखवाले हैं, हम तो आपको हमेशा सहयोग करते हैं और पुलिस वालों से हम लोग के कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं लेते हैं। लेकिन उस दिन पहली बार जब आंखों से बहुत से ऐसे इंसिडेंट आए, देखा गया, लेकिन उस दिन जो हम लोग ने देखा तो वो एक अलग सा फ्रस्ट्रेशन देखा गया। आप बताइए शादाब जी कि एक वकील के लिए उसकी सर छुपाने की जगह क्या होती है? चैम्बर होती है। हम बार बार अपनी मांग को रख रहे हैं कि हमें चैम्बर दिया जाए, दिया जाए, दिया जाए, नहीं मिल रहा है। तो जहाँ थोड़ी मोड़ी हम लोग को जगह मिलती है, हम अपनी कुर्सी रख लेते हैं, हम बैठ के अपना काम कर लेते हैं। हम लोग की वैसे ही इतनी दयनीय स्थिति हो जाती है कि दिन भर इतनी सड़ी गर्मी में हम अपने काम को निपटाने के लिए अगर थोड़ी सी आप उसको भी तोड़ दे रहे हैं, तो हम हाईकोर्ट के उस आदेश को भी मानने को तैयार थे। लेकिन जिस चीज़ का हाईकोर्ट ने आदेश नहीं दिया था, उस चीज़ का नगर निगम को और ये पुलिस को किसने लीगल राइट दिया? किसके संरक्षण में उन्होंने ये चीज़ करी कि इन्होंने उठा के उसको भी तो? क्या आप हाईकोर्ट से बड़े हो गए? मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, नगर निगम से इतना सा कहना है, पुलिस से इतना सा कहना है कि क्या आप हाईकोर्ट से भी बड़े हो गए?
हाईकोर्ट ने 72 चैम्बर ही कहे थे ना, उस 72 चैम्बर के लिए भी हम लोग ने रिक्वेस्ट करी थी कि हमको थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में, हम अपनी बात को रख दें। अगर हमको रिलीफ मिल जाता तो ठीक था, नहीं मिलता तो हम खुद ब खुद उसको डिमोलिश कर देते। आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि अभी 5 दिन तक तो देखिए, कोर्ट बंद है। अधिवक्ता अपने सम्मान की लड़ाई को जहां तक भी मुमकिन होगा लेके जाएगा, ठीक है, जहां तक इसको ले जाना होगा, लेकिन इसका फैसला करने वाला मैं कोई नहीं होता। हम सब की रजामंदी से हम लोग बाहर में अपने नेताओं को चुनते हैं, और नेता क्या, वो हमारा परिवार होता है। जैसे उसमें जो जिनको मैं हृदय से अपना मानता हूँ, वैसे तो पूरी अधिवक्ता समाज ही मेरा, लेकिन पिता समान हमारे अखिलेश जायसवाल जी हैं, हनी दीक्षित जी हैं, प्रिय मित्र हमारे सौरभ वर्मा जी हैं, उपाध्यक्ष जी हैं, वो बहुत आगे से आगे हर जगह रहते हैं। आशीष शुक्ला जी बहुत प्रिय मित्र हैं, वो हमारे हैं। बार के तमाम सदस्य हैं, जो भी फैसला वो लेंगे मैं उनके साथ हूँ। लेकिन पहली और हम लोग की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिमांड यही कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ आप कठोर से कठोर कार्रवाई करें। जितने मुकदमे हमारे ऊपर झूठे लगाए गए हैं उनको स्पंज किया जाए। अगर जैसे ये कार्रवाई नहीं होती तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति देखिए, आपने तो देखा ही है, कल आपने देखा ही है, डंडे बटे हैं। आगे की रणनीति उसी हिसाब से तय करी जाएगी कि अगर आप हमारे मान सम्मान में ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो अधिवक्ताओं को भी जो वाजिब कदम उठाना होगा उठाएंगे, उसके लिए शासन प्रशासन भी तैयार रहे। फिर ये तो मोइन खान अधिवक्ता, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो बार का आदेश होगा उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। चाहे अगर धरने की बात की जाए, धरना खत्म होगा तो इन लोग खत्म करेंगे अधिवक्ता। ऐसे में बार की जिस तरह से अगर निर्णय आता है उसको पूरी तरह से माना जाएगा। कैमरामैन शिवांशु पटवा के साथ शादाब सिद्दीकी, एशियन न्यूज़ लखनऊ।